बात करना चाहूँगा हाजी जी से भी। हाजी जी, जिस तरीके से आज देखा जा रहा है कि एक जनता कॉलोनी के, मैं कहूँगा कि ये क्रीम लोग और युवाओं के साथ में जो आज ये टीम आपके पास में पहुँची है आपके कार्यालय पर, और जो आपकी जो ये लाइब्रेरी है जो आपने अपने कविन नगर वार्ड की जनता को भेंट की है, आज इसका उद्घाटन भी है, तो क्या कहेंगे जनता से हमारे देखिए चैनल के माध्यम से? ये जो हमने चुनाव में एक वादा किया था कि हम लाइब्रेरी बनाएंगे जी बहनों के लिए, वो हमने लाइब्रेरी बनाई। एमसीडी से कोई हमें सपोर्ट नहीं मिली, और सपोर्ट ना मिलने के बाद भी हमने अपने हाईजेरी फाउंडेशन के निजी फंड से इसको पूरी तरीके से तैयार किया, और आज इसकी ओपनिंग नहीं है, इब्तिदा है 9 तारीख को। 9 तारीख 6:30 बजे जो हमारा अंबेडकर चौक है, ये जो चौक है, इस चौक पे इसकी इब्तिदा होगी। ये पॉकेट वाइज, क्षेत्र वाइज जो हमारे अपने समर्थक हैं, हमारे अपने बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे युवा साथी हैं, सब लोग आ रहे हैं, उत्साह है उनके अंदर, वो आकर के देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर हमें मौका मिला इस विधानसभा में, आपकी जो इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिला तो हर वार्ड के अंदर ऐसी 4 लाइब्रेरी बहनों के लिए अलग अलग वार्डों में खोलेंगे इंशाल्लाह। अपने निजी फंड से खोलेंगे आप? देखिए, अगर गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगी तो गवर्नमेंट के फंड से खोलेंगे। अगर कोई समस्या रहती है, जैसे अब रही, जैसे हाजी जी अभी आपने बताया फंड से भी कर कि देंगे। ये जो आपने जो आज ये लाइब्रेरी की जो मुहिम आपने उठाई और लाइब्रेरी आपने यहाँ पर तैयार भी की है, जिसका शुभारंभ 9 तारीख को आपने बताया, तो ये अभी आपने बताया कि एमसीडी की तरफ से हमें कोई इसकी सुविधा प्रोवाइड नहीं कराई गई, जबकि आपके एक अंदर अपने अंदर एक पीड़ा थी कि जो हमारी बच्चियां हैं उनको एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो एक अपने नॉलेज भी अपने बढ़ा सकते हैं, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो अपनी शिक्षा के अनुसार अपनी किताबें वगैरह पढ़कर ज्ञान ले सकते हैं। तो ये आपने निजी फंड से अपने किया है? देखिए, ये पूरा निजी फंड से क्या है और बहनों के लिए क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे छोटे मकान हैं। हमारी बेटी अगर पढ़ेंगी तो पूरे क्या नाम है उसके, एक बेटी पढ़ती है 2 खानदान संवरते हैं, एक बेटा पढ़ता है तो एक परिवार संवरता है। तो एक हमारी शिक्षा के क्षेत्र में एक पहल है, और हमें इसके लिए किसी भी स्थिति को से हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हर स्थिति पे हम इसको मतलब किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। शिक्षा जो है प्राइमरी, सबसे पहले शिक्षा जो है इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे लोग शिक्षित होंगे तो ये समझो कि सारे फसाद पूरे मुल्क के अंदर से ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा हाजी जी, मेरा एक सवाल और है आपसे। जिस तरीके से देखा जाए कि अभी आगामी चुनाव हैं, 2025 में आगामी चुनाव होने हैं, दिल्ली की सरकार का चयन होना है, तो अभी जिस तरीके से आपके जो यहाँ पर समर्थक यहाँ जुटे हैं और जनता कॉलोनी के ही कार्यकर्ता हैं, इसमें क्रीम भी लोग हैं और जो चुनाव वगैरह लड़ाते हैं, वो एक मजबूत टीम है आपके साथ में यहाँ मौजूद, और कॉलोनी से काफ़ी तादाद में आपके कार्यकर्ता हैं, युवाओं के साथ में आए हैं। अभी हमने इनसे बात की, इनका कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी हमारी विधानसभा के किसी भी लोकल व्यक्ति को टिकट देती है तो हम उसको लड़ने का काम करेंगे, और अगर कोई बाहरी नेता आता है तो उस पर हम एक बार विचार विमर्श करेंगे। और काफ़ी इन लोगों की पसंद अगर की बात की जाए कि कोई प्रत्याशी आपके योग्य है तो को कौन है, तो लोग इन्होंने बताया है कि हाजी जरीफ हमारी पहली चॉइस है, कि अगर हाजी जरीफ साहब को अगर टिकट विधानसभा से होता है तो हमें इन्हें लड़ाने का भी और जिताने का भी आश्वासन देते हैं। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? आपकी क्या, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। मैं यहाँ से सिटिंग पार्षद भी हूँ और कार्यकारी जिलाध्यक्ष हूँ। पार्टी मेरा पूरी पार्टी से जो सीनियर लीडरशिप है उनसे आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी लोकल आदमी को टिकट दिया जाए और जनसंख्या के आधार पर टिकट दिया जाए। जैसा राहुल गांधी जी कहते हैं, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो भागीदारी और हिस्सेदारी जो राहुल गांधी जी जिस तरीके से पार्टी को लेकर के चल रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए लड़ रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं, चाहे कोई भी इशू हो, सड़क से संसद तक सिर्फ जो आदमी अगर जो है मजलूमों की आवाज़ को बुलंद करा, सिर्फ राहुल गांधी जी कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी के जो नक्शे कदम है उनको देखते हुए दिल्ली विधानसभा के चुनाव में जो है प्रत्याशी उतारे जाने चाहिए।
तो जैसे कि मेरा आपसे सवाल था हाजी जी कि जैसे कि आपकी जो जनता कॉलोनी के कार्यकर्ता हैं और इन्होंने अपनी एक राय अपनी बताई हमारे चैनल के माध्यम से, यदि अगर पार्टी आपके ऊपर विश्वास करती है, क्योंकि आप ऐसे में चुनाव जीते हैं निगम पार्षद का जिस टाइम पे आम आदमी पार्टी का डंका बज रहा था और प्रेजेंट में आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार बनी है, और ऐसे में आपने कांग्रेस पार्टी को सीट जीत कर देने का काम किया है। यदि अगर कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर विश्वास जमाकर आपको नॉमिनेशन के लिए टिकट देती है और आप चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं, तो क्या आप इन अपने विधानसभा के कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर और जो यहाँ के वोटरों ने जो आपके ऊपर जो भरोसा जताया और आपको जिता कर लेकर आए, तो क्या आप इनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? देखिए, मेरे 2 साल का जो मेरा कार्यकाल है वो आपकी इस बात का जवाब है, वो एग्जाम्पल है। मेरे 2 साल का कार्यकाल आप उठा के देखिए, मैंने 2 साल के अंदर लगभग 17 गली बनाई हैं, जो एक अपने आप में जो एक कीर्तिमान है, जिसके अंदर 2 गली मैंने अपने हाई जेरी फाउंडेशन के निजी फंड से बनाई है, क्योंकि जो अनऑथराइज एरिया इसको कहते हैं, जैसे कि करदमपुरी है, यहाँ पे ये रेगुलाइज नहीं है। तो हमें चुनाव के अंदर हमें मालूम नहीं था, हमने लोगों से वादा कर दिया कि हम जो है गली बनाएंगे। एक मस्जिद की गली थी, निज़ामी मस्जिद वाली, शनि विहार 2 नंबर गली थी। तो हमने जो काम हम नहीं कर पाए एमसीडी के फंड से, उसको अपने निजी फंड से किया। लगभग 15 लाख रुपए दोनों गलियों को हमने बनाने का काम किया। ये लाइब्रेरी बनाई, 15 लाख रुपए जो है लगभग कब्रिस्तान के अंदर लगाए। तो हम तो जो है, मैं एक बात हटके कह रहा हूँ, क्या नाम है उसका, जो है एमसीडी फंड से लगाए गए हैं या हाजी जरीफ फाउंडेशन के से लगाए गए? मैंने आपसे कहा कब्रिस्तान के अंदर, वो कब्रिस्तान मेरे वार्ड में नहीं आता जी, उसके अंदर हमने 15 लाख रुपए लगाए। वहाँ जगह जगह पत्थर लगे हैं, लोगों को मालूम है। और जो है उसके अलावा हमने ये बहनों के लिए लाइब्रेरी बनाई, हमने वादा किया लाइब्रेरी बनाएंगे, हमें फंड नहीं मिल पाया, हमें सपोर्ट नहीं मिल पाई, तो हमने अपने निजी फंड से कर दिया उसको। हमने 2 गलियों के आपसे बताया, गली नंबर 2 शनि बाजार और जो है निज़ामिया मस्जिद वाली गली, आप जाकर देखेंगे वो बोर्ड लगे हैं, पूरी गली के पूरे एरिया के लोगों को मालूम है। और मैं आपकी बात का जवाब यही है कि 2 साल का जो कार्यकाल है वो जवाब है आपकी बात का। वो दिख रहा है यहाँ काफ़ी तादाद में आपके वार्ड का एक भी व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं है। ख़ास तौर से अगर देखूँ मैं, और ये हमारे चैनल के माध्यम से बाबरपुर विधानसभा की जनता भी देख रही है कि यहाँ पर अधिकतर जनता कॉलोनी से आए हुए कार्यकर्ता काफ़ी तादाद में दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपका एक विकास है और आपके कारगुजारी को देखते हुए आपके साथ में इतनी भारी संख्या में कांग्रेस का परिवार जो है वो आपसे जुड़ा हुआ है। देखिए, ये सब लोग जो है खड़े, मैंने आपसे भी कहा, ये समझो कि मेरे परिवार का हिस्सा है। कोई मेरे से बड़े हैं, कोई ज़्यादातर जो है मेरे से बड़े ही हैं यहाँ पे, और युवा साथी कई मेरे साथ काम करे हुए यहाँ पे लोग मौजूद हैं। हमने जो है संघर्ष के दौर में कई लोग साथी यहाँ पे हैं जिन्होंने, हमने बड़ी बसें भरी, प्रोटेस्ट किए, बैरिकेडों पर चढ़े। ये अपने अपने नसीब की बात है कि मैं आज यहाँ स्टैंड करता हूँ। तो ये सब लोग मेरे परिवार के लोग हैं। और मैं आपको बता दूँ कि हम पॉकेट वाइज बुला रहे हैं। कल करदमपुरी के लोग थे, आज आपके यहाँ से बुलाए हैं, दोपहर विजय पार्क से थे। तो हमें 3 दिन के अंदर सबको बुला के अलग अलग, ऐसे हम डेली 101 लोगों को बुला रहे हैं, और उनको बुला करके, और लोग अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं, उनके अंदर उत्साह है, प्यार है, वो लाइब्रेरी को देख रहे हैं और जा करके अपने क्षेत्र के अंदर लोगों को बता रहे हैं कि बहनों के लिए ये एक अच्छी पहल है। और मैं तो ये कहूँगा इस चैनल के माध्यम से, जो लोग संपन्न हैं, जो लोग हमारे भाई संपन्न हैं, वो आगे आएँ, वो हाथ बढ़ाएं, वो किसी तरीके से भी मतलब जो है, जो अल्लाह ताला ने जो है जिनको ज़रूरतमंद बनाया है उनकी ज़रूरत को पूरा करें। जैसे कि क्या नाम है, एजुकेशन की फील्ड हो, या फिर आगे सर्दी आ रही है, कोई ब्लैंकेट बांटे, कोई कुछ करे। हम लोग अगर एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे तो जो है हालात बेहतर हो सकते हैं। अच्छा हाजी जी, हमारे चैनल के माध्यम से अभी डॉक्टर जहांगीर साहब ने बताया कि हमारी जनता कॉलोनी के अंदर भी आवश्यकता है एक लाइब्रेरी की, अगर हो जाए तो एक अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ एक मजदूर तबके का ज़्यादा निवास है। तो मैं समझ नहीं पाया था, ये आपके आने पर, आपसे बात करने पर मुझे पता चला कि आपकी एक फाउंडेशन है जो हाजी जरीफ फाउंडेशन के नाम से गरीब मजलूमों के लिए वर्क करती है, जिसके एक सीधा सा उद्देश्य है कि आपने एक लाइब्रेरी दी है। तो मैंने उनसे कहा था कि तो वार्ड के, कबीर नगर वार्ड के निगम पार्षद हैं, तो आपके यहाँ कैसे लाइब्रेरी करवा सकते हैं? मैंने अभी कहा ना आपसे, हाँ वही चीज़, अब आई 1.5 से 2 महीने हैं जी। अगर पार्टी मेरे पे विश्वास जताती है और क्षेत्र के लोगों से उम्मीद है,
पार्टी अगर विश्वास जताएगी तो हम 100% सीट जीत करके देंगे, और सीट नहीं जीत करके देंगे वो जो आपने सवाल किया है उसका भी जवाब है। एक नहीं, चारों वार्डों के अंदर बहनों के लिए 4 लाइब्रेरी बना करके देंगे। अगर गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सपोर्ट मिलेगी तो भी बनाएंगे, नहीं मिलेगी तो निजी फंड से बनाएंगे। बहुत बढ़िया। हमारे चैनल के माध्यम से अपने बाबरपुर विधानसभा की जनता को और दिल्ली की जनता को आप क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा आपसे लास्ट मैसेज यही है कि 10 साल गोपाल राय जी को, जो यहाँ से मंत्री और विधायक हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो गया। तो ये कोई इस टाइम भाषण का तो टाइम नहीं है आपके, मैं इस पर बहुत लंबा बोल सकता हूँ। मैं छोटी सी एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, ये जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं सब जनता कॉलोनी के मुकामी हैं। और 10 साल पहले मंत्री जी ने एक बात उठाई थी, 10 साल पहले एक बात कही थी कि जनता कॉलोनी को रेगुलाइज कराएंगे जी। इससे बेहतर स्थिति क्या हो सकती है? एक बार 67 सीटें और दोबारा में 62 सीटें, और 10 साल का कार्यकाल खत्म। आने वाले 5 से 10 दिन के अंदर आचार संहिता लग जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी सुन ले इस बात को। ये जो लोग खड़े हैं ये समाज के जिम्मेदार लोग हैं। जब आप चुनाव के लिए क्षेत्र के अंदर आएंगे तो हम आपको क्षेत्र के अंदर घुसने नहीं देंगे। अब वादा, झूठा वादा नहीं चलेगा। आप लोगों ने हमें बरगलाने का काम किया, झूठे वादे हमें बताएं, और जो झूठी रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं। आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बता दूं, रेवड़ी के ऊपर चर्चा हो रही है। क्या कह रहे हैं? बत्ती का बिल, पानी का बिल जिनके बढ़ के आ गए हैं, अब की बार हमारी सरकार बना दो और पानी के बिल माफ कर देंगे। माफ करना, आप सब लोगों के सामने इस बात को बता रहा हूँ, आप भी इस बात को इस क्षेत्र के अंदर फैलाइए। तो अभी क्यों नहीं माफ कर सकते? भाजपा की सरकार थोड़ी ना है, अभी भी तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। भैया अगले सीएम बनने का इंतजार क्यों? आतिशी जी से कहिए कि जिनके पहले से बड़े बिल आए हुए उनके सबके बिल माफ कर दें। बिल भेजी क्यों रहे? तो भेज भी तो ये रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, झूठी रेवड़ियों पर चर्चा कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कितने स्कूल खुले दिल्ली के अंदर? रंग रोगन करने से, पेंट होने से काम नहीं चलेगा। 500 स्कूलों का वादा किया था, मुश्किल से 15-20 स्कूल अभी तक बने होंगे नए। आप समझ सकते हैं, 20 भी तो नहीं बने सर। आप समझ सकते हैं, राशन कार्ड के ऊपर बात समझ लीजिए। 10 सालों से राशन कार्ड खत्म बंद थे, और चंद समय के लिए लोगों को वहाँ से ऑफिस से, राशन दफ्तर से, ऑफिस से फ़ोन आ रहे हैं कि आपका पहचान पत्र बनने के लिए आप आ जाइए। उसमें आप क्या करेंगे? 10-5 हज़ार लोगों के राशन कार्ड बना देंगे, फिर उसको बंद कर देंगे। रेवड़ियों पर चर्चा कर रहे हैं, झूठी रेवड़ियों पर चर्चा। मैं बताना चाहता हूँ, एक बात इन्होंने नई अभी फैलाई कि जो बुजुर्ग पेंशन है उसको बनाने का काम कर रहे हैं। भैया 2 दिन के लिए पोर्टल खुला, सिर्फ 2 दिन के लिए, और उसमें आधे टाइम जो है सर्वर डाउन था। 2 दिन में कितने लोगों की भैया जो है क्या नाम है उसका पेंशन बन सकती है, उनको फिर बंद कर दिया गया। तो ये पब्लिक समझ चुकी है। गोपाल राय जी के दफ्तर पर एक नया प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। जो बुजुर्ग वाले से हमारे चाचा खड़े हैं, इनसे कहेंगे भैया तुम्हारी हम जो है पेंशन बंधवा देंगे। अब क्या करेंगे पेंशन बंधवा करके? इनसे क्या कहेंगे, अपना आधार कार्ड लेके आ जाओ, और वो क्या नाम है उसका, आप जो है अपनी पासबुक लेके आ जाओ, और इनसे फॉर्म फिल करा करके अपने दफ्तर पर रख ले रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ, इनसे और इनके चमचों से, कि भैया जब पोर्टल ही बंद है, जब साइट ही बंद है, तो इनकी पेंशन आप कहाँ से बंधवा देंगे? ये लोगों को चुनावी जुमला है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एक रेवड़ियों पर चर्चा एक और कर रहे हैं। ये कह रहे हैं क्या नाम है उसका, जो हमारी बहनें हैं 18 साल की, उनको 1-1 हज़ार रुपये देंगे। भैया लोकसभा के चुनाव में भी ये वादा किया था इन्होंने। किसी के अकाउंट में आए क्या? करे था नहीं करा था? लोकसभा के चुनाव में भी वादा किया। किसी के अकाउंट में एक पैसा आया तो मुझे बता दो। आपके किसी बच्चे के अकाउंट में आए क्या? तो ये सब बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। इस पर किसी दिन विस्तार से बात करेंगे। अभी सब लोग मेरे साथी और मेरे बुजुर्ग आए हुए, मैं आपसे माजरत चाहूँगा, फिर किसी दिन आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना कीमती समय हमारे चैनल के साथ में साझा करने के लिए।